कुकू बेटा, मैं जा रही हूँ आपके लिए जंगल से दाना लेने। और जब तक मैं वापस ना आऊँ आप कहीं मत जाइएगा। ओके मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन आप जल्दी आइएगा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया जंगल में दाना लेने के लिए चली जाती है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे अनाज का दाना मिल ही जाता है। अरे, अब तो मुझे अनाज का दाना मिल गया है और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ मीठा फल भी लेकर जाऊंगी और मेरी बिटिया रानी बहुत खुश हो जाएंगी। कुछ देर तक ढूंढने के बाद उन्हें अंगूर का गुच्छा दिखाई दे देता है। टोनी चिड़िया जैसे ही उसमें से एक अंगूर तोड़ती है, तभी वहां पे शिकारी आ जाता है और कंकड़ से टोनी चिड़िया के सर पे जोर से मार देता है। टोनी चिड़िया के सर से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है, लेकिन उसके आंखों के सामने उसकी भूख से तड़पती बेटी का चेहरा दिखाई देता है। अब वो सोचती है, अगर मैं हिम्मत हार गई तो मेरी कुकू बेटा भूखे ही रह जाएंगी। ऐसा सोचकर टोनी चिड़िया वहाँ से किसी तरह लड़खड़ाते हुए अंगूर का दाना लेकर अपने घर चली आती है। खून से लथपथ माँ को देखकर कुकू जोर जोर से रोने लगती है। मम्मा, मम्मा आपको क्या हो गया मम्मा? ये सारी चोट आपको कैसे लग गई मम्मा? किसने आपको मार दिया? बेटा, आजकल के इंसान बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हो गए हैं और मैं उनका एक अंगूर क्या तोड़ ली, उसने तो मेरी जान ही ले ली। बेटा, आप जल्दी करें, मेरे पास टाइम नहीं है। आप मेरे लिए एक कलम और कॉपी लाएं। नहीं मम्मा, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलूंगी और आप ठीक हो जाओगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी मम्मा। नहीं कुकू बेटा, मेरे पास अब वक्त नहीं है। आप मेरे लिए एक कलम और कॉपी ला कर के दें, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अब उस पे सारी बातें लिख देती है और कहती है, कुकू बेटा, आप दूसरे जंगल में जा कर के इस चिट्ठी को दे देना। वहाँ पे मेरे दो दोस्त रहते हैं, गौरी और मिट्टू। वो लोग एक चिट्ठी पा करके आपकी देखभाल ज़रूर करेंगे। ऐसा कहकर टोनी चिड़िया वहीं पे दम तोड़ देती है और कुकू पूरी रात भर अपनी मम्मा के लिए रोती रहती है। सुबह होने के बाद कुकू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके साथ रहूँगी। फिर अपनी माँ की बातों को याद करके कुकू चिट्ठी को लेकर के दूसरे जंगल जाने लगती है। रास्ते में भूख प्यास के मारे तड़पती है, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत को नहीं हारती। शाम होते होते कुकू दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। तभी वहाँ पे उसे गौरी कौवी दिखाई देती है। आंटी आंटी, क्या मुझे आप इस पते पे पहुंचा सकती हैं? मेरी मम्मा ने ये चिट्ठी मिट्टू के लिए लिखा है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तो गौरी कहती है, ठीक है बेटा, उस जंगल में जो सामने तुम्हें घर दिखाई देगा वही मिट्टू का घर है और तुम वहाँ सीधे चली जाओ। फिर कुकू लेटर को ले जाकर जब मिट्टू के देता है, कहता है कि ये मेरी माँ ने आपके लिए भेजा है। लेटर में लिखा था कि मिट्टू भाई, ये मेरी बेटी है, मेरे मरने के बाद इसका कोई नहीं है, तुम लोग इसका ध्यान रखना जब तक इसे अच्छे से उड़ने ना आ जाए। लेटर को पढ़ करके मिट्टू सोचता है कि अब तो ये मेरे सर का बवाल बन जाएगी और आज से मुझे ही इसका देखभाल करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि कुकू, ये चिट्ठी तुम्हारी मम्मा ने गौरी के लिए भेजा है, तुम गलती से मेरे पास आ गई हो। फिर कुकू वहाँ से चिट्ठी को लेकर गौरी के पास आ जाता है। गौरी मौसी, आपने चिट्ठी को सही से नहीं पढ़ा है, शायद मेरी मम्मा ने ये चिट्ठी आपके लिए ही भेजा है, मुझे मिट्टू ने बताया है।
अरे नहीं कुकू, तुमसे मिट्ठू ने झूठ बोला है। इस पे तो साफ मिट्ठू का नाम लिखा हुआ है और मेरे पास अब इतना टाइम कहाँ है जो मैं बार बार तुम्हारे लेटर को पढूं और तुम मिट्ठू के पास चली जाओ। मुझे तो अभी दाना लेने के लिए जाना है। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। फिर कुकू अपनी मम्मा को याद करके जोर जोर से रोने लगता है। मम्मा मम्मा आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप नहीं जानती हैं मम्मा, जिसकी माँ नहीं होती है उसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है माँ। मुझे इन लोग के साथ नहीं रहना है। मैं खुद अपना ख्याल रख लूँगा और मैं इन लोग के साथ नहीं रहूँगा मम्मा। ये लोग बहुत बुरे हैं। ऐसा सोचते हुए और रोते हुए कुक्कू फिर वापस अपने घर चला आता है और अपनी माँ को याद करके उस रात को सो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, माँ के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर। आपका धन्यवाद।